अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हरमीत सिंह स्पीक के नाम से। ईरान में मुसाद के 4 एजेंट्स को फांसी। मोहसिन फखरी ज़ादा कौन थे? लेबनान व गजा पर 110 एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के हमले जारी। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप अपने चैनल के साथ जुड़े और जिस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। लेकिन अब भी आपसे गुजारिश करता हूं कि इस चैनल को, ये नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। आपको सुबह की फलस्तीन की लेटेस्ट अपडेट भी यहां से मिलेगी। ईरान के सरकारी जो है फारिस न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि शुमाल मगरबी ईरान में एक अदालत ने इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में 4 अफराद को मौत की सजा सुनाई है। फारिस न्यूज ने कहा कि मुद्दा आलेहान में से 3 पर इसराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद को 2020 में ईरानी जोहरी साइंसदान मोहसिन फखरजादा के कत्ल में इस्तेमाल होने वाले आलात को मुंतकिल करने में मदद करने का इल्जाम है। मोहसिन फखरी ज़ादा जमहूरी इस्लामी ईरान के सिपाही पासदार इनकलाब इस्लाम के एक अफसर, इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी तेहरान पर फिजिक्स के प्रोफेसर और इंतहाई काबिल जोहरी साइंसदान थे। उन्हें 28 नवंबर 2020 को ईरान के शहर तेहरान के इलाके दमाउन में एक दहशतगर्द हमले में शहीद किया गया। तो अब इनको जो है पकड़ा गया है और इनके हवाले से जो है इनको, मैंने जिस तरह बात की कि इनको सजाए मौत जो है उसका जो है ज़ाहिर बात है वो दे दी गई है। मगरबी किनारे में 2 इसराइली आबादकार एक हमले में जख्मी हो गए। टाइम ऑफ इसराइल ने रिपोर्ट किया है कि एक हमले में 2 इसराइलियों को जख्मी कर दिया गया, जबकि हमलावर ने खुद को गोली मार कर कत्ल कर दिया। ये टाइम ऑफ इसराइल की रिपोर्ट है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसमें यह कहा गया है कि एक हमलावर अंदर आता है जो कि गोलियां चलाता है, जिसमें 2 इसराइली शहरी जो हैं वो जख्मी होते हैं, लेकिन उसके बाद वो शख्स अपने आप को गोली मार देता है जिसमें उसका कत्ल हो जाता है। अब टाइम ऑफ इसराइल है, जो वो कोट कर हम उसको कर रहे हैं, लेकिन इतलात थोड़ी सी डिफरेंट भी हमारे पास हैं। इसलिए आपको बताते चलें कि इसराइली फौज ने हिजबुल्लाह के रॉकेट से हलाक होने वाले एक और इसराइली फौजी की हलाकत का एतराफ कर लिया है, जो बुध के रोज रॉकेट हमले में हलाक हो गया था। ये इस वक्त आप स्क्रीन पर द टाइम ऑफ इसराइल पर इस सोल्जर की आप तस्वीर देख सकते हैं जो हिजबुल्लाह की रॉकेट में अपनी जान गंवा चुका है। बड़ा ही यंग, बड़ा ही जवान, छोटी सी उम्र में, लेकिन जाहिर बात है फौज में है। फौज दोनों तरफ जो है एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे और दोनों तरफ गोलियां बरसाने की वजह से हम देख रहे हैं कि बेपनाह लोग जो है अपनी जानों से गए हैं। तो ऐसे में इसराइल का ये सिपाही जो है अपनी जान गंवा चुका है। टाइम ऑफ इसराइल की ये रिपोर्ट है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरी जानब आपको बताते चले कि इसी तरह इसराइली इंतजामिया में बिन गोरेन एयरपोर्ट पर गुज़श्ता रोज होने वाले हमले में एक इसराइली शहरी की हलाकत की खबर उन्होंने छाप दी है। उन्होंने कहा है कि ये उस वक्त हलाक हुआ जब रॉकेट ने एयरपोर्ट के करीब एक कार को निशाना बनाया। दूसरी जानब इसराइली मीडिया ने एतराफ़ किया है कि लेबनान से 2 दफ़ा सेंट्रल इसराइल पर रॉकेटों से हमले किए गए हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये भी हम क्या कर रहे हैं, टाइम ऑफ इसराइल की खबर आपके सामने रख रहे हैं। आप समझदार हैं, आप समझते हैं इन सारी चीज़ों को। जानबूझकर हमारी कोशिश है कि वहाँ की खबरें आपको दिखाएं कि वो खबरें जो हैं जिसमें आदाद शुमार बड़े कम होते हैं, लेकिन फिर भी वो मानते हैं कि भाई सब ऐसा हो रहा है। तो ये जो हमला हुआ था बेन गोरेन पे, जो एयरपोर्ट पे हुआ था, तो उस हवाले से ये खबर आई और इसमें उन्होंने एतराफ़ किया है। अब थोड़ा सा आपको लेके जाते हैं लेबनान की तरफ, जहां पे बहुत ज़्यादा एयर स्ट्राइक हुई है। 24 घंटों में इसराइली फ़ौज ने लेबनान और गजा पर 110 हमले किए, जिनमें एयर स्ट्राइक शामिल है। इन हमलों में 60 शहादतें हुई हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, हम आपको बाकायदा जो है एयर स्ट्राइक इस वक्त आपको बताते चले। दूसरी आपको बताते चले कि अल जजीरा न्यूज़ के मुताबिक इसराइली फौज के तैयारों ने बेरूत पर एयर स्ट्राइक की है, जिससे मशरक़ी लुबनान में 40 लेबनानी शहरी जो हैं अपनी जान की बाजी हार गए हैं। ये इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर ज़रा देखिएगा। तो ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ सीधा जाकर अल जजीरा से, और अल जजीरा की ये खबर मैं आपको जो है कोट करके दे रहा हूँ कि एयर स्ट्राइक से कितनी हलाकतें हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट से रियासत
جارجیا پینسلوینیا چین کا صدارتی الیکشن میں اہم کامیابی حاصل کی. شاید آپ کو یاد ہوگا جو میں اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس کامیابی کے بعد یعنی کامیابی سے پہلے 2 ریاستوں پر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. 2 ریاستوں کی اگر ہم بات کریں تو ان میں سے زیادہ فوکس جو تھا کیملا ہیرس کا تھا اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی وہاں پر انہوں نے ڈیرے جمائے تھے. اب جارجیا اور پینسلوینیا سے زیادہ جو ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہ ڈیموکریٹ سے یہ ریاستیں چھینی. ان کی پاورفل ریاستیں تھی جس پہ پہلے بھی بات ہم نے کی تھی. امریکہ کی 50 ریاستوں میں سے ڈونلڈ ٹرمپ نے 27 ریاستوں میں کامیابی حاصل کی جبکہ کیملا ہیرس نے 19 ریاستوں میں کامیاب ٹھہری. ٹرمپ نے امریکہ کے فیصلہ کن کہلائی جانے والی 7 سوئنگ ریاستوں میں سے 4 میں کامیابی حاصل کی. گزشتہ الیکشن کے برعکس اس پر جارجیا اور پینسلوینیا میں کامیابی انہیں صدر بنایا. جارجیا میں ڈونلڈ ٹرمپ نے 50.7% اور کملا ہیرس نے 48.5% ووٹ حاصل کیے جبکہ پینسلوینیا میں ڈونلڈ ٹرمپ نے 50.8% اور کملا ہیرس نے 48.1% ووٹ حاصل کیے. ڈونلڈ ٹرمپ نے 538 میں سے 277 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے اور 7 کروڑ سے زیادہ پاپولر ووٹ بھی ان کو ملے جبکہ ڈیموکریٹ امیدوار کیملا ہیرس کو 226 الیکٹورل ووٹ انہوں نے ملے اور انہیں 6.5 کروڑ پاپولر ووٹ جو ہے وہ ان کو ملے. ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد مزید بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں دنیا میں. پہلے سے تھنک ٹینکر بیٹھ چکے ہیں اپنے تجزیہ دے رہے ہیں. پاکستان کی اپنی سوچ رکھتے ہیں, ترکی کی اپنی سوچ رکھ رہے ہیں, مشرق وسطیٰ کی اپنی سوچ رکھیں. اسرائیل پہلے سے بینر لگایا ہوا ہے, سعودی عرب پہلے سے مبارکبادیں دے رہا ہے, ترکی پرانی دوستی کی یادیں تازہ کر رہا ہے جبکہ پاکستان میں پرانے جو یعنی آج کے جو سیٹنگ منسٹرز وزیر اعظم وزیر خارجہ بلاول بھٹو سابقہ جو ہے وہ کیوں اپنے ٹویٹس ڈیلیٹ کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جنہوں نے زبان استعمال کی. یہ وجہ یہی ہے کہ طاقت کا جو پہیا ہے پلڑا ہے وہ بدل گیا ہے. اب طاقت کسی اور کی, کیونکہ ہمارے ہاں ایک چھوٹی سوچ ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سیاستدان واپس نہیں آئیں گے, شاید وہاں کی اسٹیبلشمنٹ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جیسی ہوگی, کراس نشان لگا لیں گے. یہاں پہ بھی کراس نشان لگایا تو کیا فائدہ ہوا, وہ پولیٹیشین واپس سارے آئے ہیں. تو یہ ساری سوچ تھی جس کی وجہ سے مریم نواز صاحبہ, بلاول بھٹو صاحب, یہ سارے جو تھے اس قسم کی سوچ رکھتے تھے. اب یہ ایک چن کر اپنی ٹویٹس ڈیلیٹ کریں. اب تک کے لیے اتنے. بہت سارا خیال ہے کہ بہت شکریہ.